तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस बहुत ही क्रिटिकल शिफ्ट के बारे में जो 2026 तक पूरी टेक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली है। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल एआई से आगे बढ़कर ऑटोनॉमस एजेंटिक वर्कफ्लोज की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये काम करने के तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चरल बदलाव है। चलिए जल्दी से एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम इस 6 चरण वाले रोडमैप को डिकोड करेंगे। 2026 के एआई शिफ्ट से शुरुआत करते हुए लर्नर पर्सोनाज, 5 स्टेज रोडमैप, पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा एआई मोनेटाइजेशन। और लास्ट में ये भी समझेंगे कि आखिर एआई प्रोजेक्ट्स अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 के एआई पैराडाइम शिफ्ट की। एआई की इस पूरी वेव को समझने के लिए हमें पहले इसके मैक्रो इकोनॉमिक स्केल को समझना होगा। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। अगले बस 2 से 3 सालों के अंदर अमेरिका की 50 से 55% नौकरियों का पूरा स्वरूप एआई की वजह से बदल जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो ये भी अनुमान है कि ग्लोबली 8.5 करोड़ नौकरियां शायद खत्म हो जाएं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, 78 मिलियन नए रोल्स भी बनेंगे जो सीधे तौर पे एआई इंप्लीमेंटेशन से जुड़े होंगे। इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो है ये एकदम क्लियर बंटवारा। जो रूटीन टास्क हैं या जो बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले रोल्स हैं, उनका ग्राफ अब नीचे गिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एआई एजेंट आर्किटेक्ट या एमएलऑप्स लीड जैसे रोल्स, जिनमें सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है, उनकी डिमांड एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, द 3 लर्नर पर्सोनास। देखिए, अपनी अपस्किलिंग जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप असल में खड़े कहाँ हैं। वरना हम बस एक के बाद एक ट्यूटोरियल देखते रह जाते हैं और सीखते कुछ नहीं, जिसे हम ट्यूटोरियल फटीग कहते हैं। तो पहला पर्सोना है नॉन टेक्निकल बिगिनर। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने फील्ड के तो मास्टर हैं, पर उन्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। उनके लिए एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिस्टिक कंप्यूटेशनल इंजन है। इस ग्रुप को अपना पूरा फोकस एडवांस्ड प्रॉम्प्ट डिजाइन और नो कोड वर्कफ्लो ऑटोमेशन पर रखना चाहिए। इसका मकसद है अपने रोजमर्रा के काम को सुपर एफिशिएंट बनाना। दूसरा नंबर आता है सेमी टेक्निकल यूजर का। इसमें अक्सर प्रोडक्ट मैनेजर्स या डेटा एनालिस्ट आते हैं, जिन्हें लॉजिक और डेटाबेस की बेसिक समझ होती है। इनके लिए बेस्ट रास्ता है एक इंटीग्रेटर बनना, मतलब N8N या LangFlow जैसे विजुअल नोड बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे छोटे छोटे माइक्रो साज एप्लीकेशंस बनाना जो बिजनेस की असली रेवेन्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और तीसरा पर्सोना है हमारे डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। देखिए, अब न्यूरल नेटवर्क के मैथ्स में बहुत ज़्यादा सिर खपाने का टाइम चला गया है। अब फोकस होना चाहिए पाइथन पर, वेक्टर डेटाबेस पर और लैंगचेन या लामा इंडेक्स यूज़ करके एआई मॉडल्स को ऑर्केस्ट्रेट करने पर। अब आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना है, बल्कि इन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के चारों तरफ सिक्योर और रिलायबल सिस्टम्स डिज़ाइन करने हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द 5 स्टेज करियर रोडमैप। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इस रोडमैप में कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। सीधे एडवांस लेवल पर जंप मारना ही लर्नर बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण होता है। ये प्रोग्रेशन एकदम लॉजिकल है। शुरुआत होती है स्टेज 0 से, जहां एआई को लेकर मन का डर दूर किया जाता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, स्टेज 3 तक पहुंचते पहुंचते वेक्टर रिट्रीवल आर्किटेक्चर यानी आरएजी सिस्टम्स बनाते हैं, और फाइनली स्टेज 5 पर जाकर एंटरप्राइज एआई लीडरशिप तक पहुंचते हैं। ये एक पूरा सफर है, कोई शॉर्टकट नहीं। चलिए अब मूव करते हैं चौथे पॉइंट पर, बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी पोर्टफोलियो। क्योंकि सच बताऊं तो आज के टाइम में सिर्फ थ्योरी पढ़कर या एक बेसिक जुपिटर नोटबुक दिखाकर हायरिंग मैनेजर्स को इंप्रेस करना लगभग नामुमकिन है। इस टेबल से आपको पोर्टफोलियो प्रोग्रेशन का एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। एक बिगिनर लेवल के डॉक्यूमेंट Q&A सिस्टम से लेकर एडवांस्ड ऑटोनोमस मल्टी एजेंट सिस्टम तक। आज कंपनियां ये देखना चाहती हैं कि क्या आप एपीआई फेलियर को हैंडल कर सकते हैं, क्या आप रियल वर्ल्ड के उस बिखरे हुए मेसी डेटा को सिक्योरली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्शन सिग्नल्स हैं जो आपको बाकियों से अलग करते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, ल्यूक्रेटिव एआई मोनेटाइजेशन। अगर आपने इन एआई सिस्टम्स में महारत हासिल कर ली, तो उसे एक शानदार इनकम या नए बिजनेस में कैसे बदला जाए। मार्केट में एआई टैलेंट की इतनी भारी कमी है कि टेक हब्स में सैलरी पैकेजेस आसमान छू रहे हैं। एंट्री लेवल पर भी अगर किसी के पास सॉलिड प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट लैडर को पूरी तरह से बाईपास करके बेहतरीन कॉम्पनसेशन हासिल कर रहा है।
यहाँ सालों के एक्सपीरियंस से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि आप असल में क्या डिलीवर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि पैसा कमाने का तरीका सिर्फ फुल टाइम जॉब तक ही लिमिटेड नहीं है। आप हाई वैल्यू फ्रीलांस डेवलपमेंट कर सकते हैं, जहां रेट्स $150 से $250 तक जाते हैं, या फिर बिजनेस वर्कफ्लोज का ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूजेज बेस्ड बिलिंग वाले छोटे B2B माइक्रो SaaS प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, या AI पावर्ड कंटेंट क्रिएशन में भी जा सकते हैं। स्कोप सच में अनलिमिटेड है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी आसान नहीं है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी पॉइंट पर, वाई AI प्रोजेक्ट्स फेल। इतने सारे मौकों के बावजूद एंटरप्राइज लेवल पर AI प्रोजेक्ट्स के फेल होने का रेट काफी डराने वाला है। गार्टनर की ये प्रिडिक्शन जरा ध्यान से सुनिए। 2025 के एंड तक 30% जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स को उनके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्मीदों और हकीकत में बहुत फर्क होता है। लीडरशिप अक्सर AI को पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ जो लोग AI सीख रहे हैं वो सिर्फ ट्यूटोरियल्स के जाल में फंस जाते हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड ही नहीं करते। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हम और हमारा वर्कफोर्स इतनी जल्दी खुद को अपस्किल कर पाएंगे, या फिर नई चीज़ों को अपनाने में हमारा ये जो इंसानी हिचकिचाहट है वो इस पूरी सदी के सबसे बड़े लेबर शिफ्ट में लाखों लोगों को पीछे छोड़ देगा? AI की असीम क्षमता और हमारी तैयारी के बीच का ये गैप ही तय करेगा कि आगे क्या होगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा।